नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्तिकरे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि मातः शंकर कामदे। अर्थात हे देवी, हे महामाये, हे विश्वोत्पत्तिकरिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेषि, हे शिवकामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। त्वं भूमिः सर्वभूतानां प्राणः प्राणवतां तथा धी श्रीकांतीय क्षमा शांतिः श्रद्धा मेधा धृतिः स्मृतिः। अर्थात आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राणधारियों की प्राण भी हैं। बुद्धि श्री कांति, क्षमा शांति, श्रद्धा मेधा धृति एवं सब कुछ आप ही हैं। त्वमुद्गीतो अर्धमात्रा से गायत्री व्याहृतिस्तथा जया च विजया धात्री लज्जा कीर्तिः स्पृहा दया। अर्थात ओमकार में अर्धमात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री भू भुव स्व आदि, व्याहृति जया विजया धात्री, लज्जा कीर्ति स्पृहा एवं दया भी आप ही हैं। तुमोम बभुवन त्रय संविधान दक्षां दया रसयुताम जननीम जनानाम विद्याम शिवाम सकल लोकहिताम वरेण्याम वागेश्वरीम वासिनी पुणाम भवनाशकत्रिम। अर्थात हे अम्ब, आप तीनों लोकों की रचना तंत्र में दक्ष, करुणा रस से युक्त सभी प्राणियों की माँ, विद्या, कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, वाग बीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार के क्लेश दूर करने वाली हैं। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा हरः शौर्य सहस्र नेत्रा वाग वैभव सूर्या भुवनाधिनाथाः ते त्वत्कृताः सन्ति ततो न मुख्या माता यतस्त्वं स्थिरजंगमानाम्। अर्थात ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। सकल भुवन मेतत् कर्तुकामा यदा त्वं सृजसि जननी देवी विष्णु रूपेण तद्वत् स्थितिलय जननैः कार्यस्यैकत्वकल्पा न खलु तव कश्चिद् देवी संसारलेशः। अर्थात हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उनके माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन। न ते रूपम वेतुम सकल भुवने कोपि निपुनो न नाम्नां संख्याते कथयितुमिह योग्योऽस्ति पुरुषः। यदल्पं कौलं कलयितुं शक्तः स तु नरः कथं पारावारं कलयितुमलं स्यादिति मते। न देवानां मध्ये भगवती तवान्तर्विभवम् विजानाति कश्चिद् विहित भुवने अस्मिन्नपि जनः। कथं मिथ्या विश्वं सकलमपि वेदः प्रवदति प्रमाणं वेदस्त्वं निगमवचनैर्देवी विहितम्। अर्थात हे भगवती, आपके अनंत महिमा के विषय में देवताओं में कोई भी समर्थ नहीं है तथा समस्त विश्व को मिथ्या मानते हैं। आप वेद वाक्य से ही अपने इस सर्वव्यापक स्वरूप को सिद्ध करते हैं। निरोधेऽपि त्वं हि निखिल जगताम कारणमहो चरित्रम ते चित्रम भगवति मनो नो व्यथयति कथंकारं वाच्यं सकल निगमानुग्रहण प्रभावः स्वं यत् स्वमपि न जानासि परम। अर्थात हे भगवती, समग्र जगत की परम कारण स्वरूपा होती हुई भी आप इच्छा रहित हैं। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञेय आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम तत्व को नहीं जानती। न किम जानासि त्वं जननी मधुजन्मोल्लसितम् शिवे किं वा ज्ञाता विविदिशासि शक्ते मधुजितः हरेह किं वा मातस्
त्वरिततरणा बलवती भवत्या पादाब्जे भजन निपुणा क्वापि दुरितम। अर्थात, हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती हैं? हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुजित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है? किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। उपेक्षा किम चेयम तव सुर समूहेष्वति विपा हरेर बुद्धिर्नाशो मतिमिह महाश्चर्यजनकम महद्दुःखम मातस्त्वमसि जननच्छेद कुशला न जानीमो माली विवटनी विलासम कथमिह। अर्थात, हे माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जनन रूप दुख का नाश करने में कुशल हैं। अब हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। ज्ञात्वा दोषम सकल सुरता पादितम देवी चिते किं वा विष्णुर मर्जनित दुष्कृतम पातितम ते विष्णोर वा किं समरजनितः कोपि गवो अतिवेगात् छिन्नम मातस्तव विलसितम नैव विद्मो अत्र भावम। अर्थात, हे देवी, सभी देवताओं के देवत्वाभिमान रूपी दोष को अपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया है, अथवा देवजन्य दुष्कृत को विष्णु में स्थापित किया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया था, जिसे अतिशीघ्र दूर करने के लिए आपने ये लीला रची है। हे माता, हम आपके मनोभावों को समझने में पूर्णतया असमर्थ हैं। किं वा देवैः समरविजितैस् तीर्थदेशे सुरत्रे घोरम तप्त्वा भगवति वरम लब्धवत्याः अंतर्धानं गमितमधुना विष्णुशिर्यं भवति द्रष्टुम किं वा विगतशिरसं वासुदेवं विनोदः। अर्थात, हे भगवती, अथवा युद्धों में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु के सिर कटने का कारण बना। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिरविहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं। सिंधो पुत्रयाम रोषिता किम तो माद्ये कामादीनाम प्रेक्षसे नाथहीनाम शंतव्यस्ते स्वांश जातापराधो व्यथायेन मोदितम माम कुरुष्व। अथवा हे आद्य, आप सिंधुसुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं हैं? आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं? आप अपने ही अंश से प्रादुर्भूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दे। एते सुरास्त्वाम सततम नमन्ति कार्येषु मुख्याः प्रथित प्रभावाः शोकान्विता तारे देवी देवा नुत्थाय देवम सकलाधिनाथम। अथवा जगत के समस्त कार्यों को संपन्न करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। मूर्छा गतः क्वांब हरिणर विद्यु नास्त्युत्थानोपायः खलु जीवनेद्य यथा सुधा जीवन कर्म दक्षा तथा जगत जीवित दासी देवी। अर्थात, हे अम्ब, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया, यह हम नहीं जानते हैं और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समग्र संसार की आप जीवनदात्री हैं।